जय हिंद आप सभी लोग को। आज 1 अप्रैल को आप लोग मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं और सोचते हैं 10 दिन पहले से तैयारी करते हैं कि आज फरा को मूर्ख बनाना है, आज उसको मूर्ख बनाना है, और खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल के दिन एक महान व्यक्ति, महान क्रांतिकारी भारत माँ के कोख से उत्तर प्रदेश के धरती पे देवरिया उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में नौतन हथियागढ़ नामक गांव में जन्म लिए थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, अमर शहीद वीर रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी थे। अब आप लोग ने ये ऐसे महान क्रांतिकारी हैं जिनका इतिहास के पन्नों में नाम, इनके गाथाओं को इतिहास के पन्नों में लिख करके पन्ने को समेट के रख दिया गया है, लेकिन कहीं इनका गाथा कहीं गाया नहीं जाता है, कहीं इनका गाथा कहीं सुनाई नहीं देता, इनकी वीरता के बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है। कौन थे ये व्यक्ति? चलिए आज हम लोग देखते हैं ये व्यक्ति कौन थे। ये बालक ही थे। व्यक्ति शब्द इनके लिए यूज नहीं किया जा सकता। ये बालक थे। ये बाल अवस्था में ही कक्षा 7 में पढ़ते थे। सप्तम के स्टूडेंट ने, क्लास 7 का स्टूडेंट ने ये सिद्ध कर दिया था कि वीरता आयु के अधीन नहीं होता है। देखिए इनका जन्म 1 अप्रैल 1929 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के नौतन हथियागढ़ नामक ग्राम में हुआ था। यही देवरिया के हम रहने वाले हैं। देवरिया से कुछ ही दूरी पर रामपुर कारखाना के पास ये नौतन हथियागढ़ गांव है। और इनका जन्म, इनके पिताजी का नाम था बाबूलाल प्रजापति जी और इनके माताजी का नाम था मोती रानी। ये इनके घर में जन्म लिए थे। ये व्यक्ति, ये बालक जन्म लिए थे नौतन हथियागढ़ जनपद देवरिया में। क्या किए थे ये? क्यों इनका आज हम लोग इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनके बारे में? ये जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसमें ये उस समय ये क्लास 7 में पढ़ते थे, 7th में पढ़ते थे। ये उस समय वीरता, इनके रगों में इतना देशभक्ति का जुनून था कि भारतीय तिरंगा उठाएं और अपने गांव से पैदल ही आए कचहरी, देवरिया के कचहरी, जो सिविल लाइन कचहरी है यहाँ पे, उस कचहरी में अंग्रेजों को, झंडा को उखाड़ करके अंग्रेजों के छाती पे तिरंगा को गाड़ा था इन्होंने। और उसी गाड़ते समय ही अंग्रेजों के गोली के शिकार हो गए, लेकिन हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त किए, लेकिन अंग्रेजों के तिरंगा को उखाड़ फेंके और भारतीय तिरंगा को लगा दिए। और इनके शहीद होने के बाद ये मात्र उसमें 13 वर्ष के थे। सोचिए 13 वर्ष के लिए एक बालक को व्यक्ति का नाम देना गलत होगा। ये बाल अवस्था में ही ये सिद्ध किए थे कि वीरता आयु के अधीन नहीं होता है। और जब ये शहीद हो गए तो हजारों की संख्या में नौतन हथियागढ़ इनको ले जाया गया और वहाँ पे छोटी गंडक नाम का एक नहर वहाँ से गुजरता है, गंडक नदी है वो, तो वहाँ पे उसके किनारे हजारों की संख्या में तिरंगा में लपेट के इनके अंतिम संस्कार को किया गया। और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1949 को इनके गांव नौतन हथियागढ़ आए और स्मृति के रूप में याद के तौर पे इनके परिवार वालों को एक चांदी का गिलास और चांदी की थाली याद के तौर पे दिया गया था। उस समय देश की स्थिति खराब थी, चाहे जो भी था, मतलब ये याद के तौर पे दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज लोग इस चीज को भूल गए हैं। इस महान व्यक्ति आज तक के इतिहास में इतने कम उम्र के, मतलब अभी जितना भी हमको मतलब डाटा मिला है, हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले ये अमर शहीद वीर रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं। इतने कम उम्र में आज तक किसी ने बलिदान नहीं दिया होगा मातृभूमि के लिए। और इन्होंने हम लोगों को एक शिक्षा भी दी है कि इस कम उम्र में कितना भी कठिनाइयाँ हो, इस कम उम्र में हम लोग चाहे, मतलब जो आत्मनिर्भर की प्रेरणा दिए हैं ये, कि आत्मनिर्भर अगर आपका बरमान है तो चाहे कुछ भी हो, आप अपने मार्ग पे चल के रहेंगे, आप अपने लक्ष्य को पा के रहेंगे। जय हिंद। और याद रहेगा आप लोगों को आज के दिन इनके जन्म तिथि है। इनके जन्म तिथि पे इनको